नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और आपको सीधे लेकर चल रहे हैं कर्नाटक, जहां पर बसवराज बोम्मई का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗೆಯ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो बसवराज बोम्मई ने अभी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और पद गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही अब कर्नाटक की कमान बसवराज बोम्मई के हाथ होगी। लिंगायत समुदाय से आते हैं, येदियुरप्पा के यहां पर बेहद करीबी और शिष्य माने जाते हैं। येदियुरप्पा इनकी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं लिंगायत समुदाय से। साथ ही साथ अभी तक गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो एक अच्छा खासा सरकार का अनुभव इनके पास है। सरकार जो मौजूदा चल रही थी, येदियुरप्पा सरकार जो चल रही थी, उसका एक अनुभव इनके पास है और उसी अनुभव के साथ अब ये आगे बढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य को संभालेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री बेहद करीबी, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी, मुख्यमंत्री के ये शिष्य के तौर पर रहे, तो बहुत सारी चीजों को देखा जाए वो टकराव की जो स्थिति रहती है पिछली सरकार और अगली सरकार या नए मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री के काम करने के स्टाइल में, वो बहुत हद तक कम दिखाई देगा। तो यहां से कर्नाटक के जो कामकाज है वो तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए लिंगायत समुदाय से आते हैं तो जनता के बीच एक विश्वास बना रहेगा। लिंगायत समुदाय वहां पर बहुतायत में है और ऐसे में लिंगायत समुदाय के बीच में एक भरोसा बना रहेगा। तो कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी ये हो गई है और बसवराज के हाथ में अब कर्नाटक का राज रहेगा, लेकिन 3 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ये एक बड़ी चीज है। बोम्मई राज में 3 डिप्टी सीएम होंगे और ये तीनों डिप्टी सीएम के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब देखिए 2.5 साल 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में सरकार अब आगे बढ़ेगी और आगे के कामकाज को चलाएगी, तो आपको जनता के पास जाकर अपना कामकाज दिखाना होगा। तो ये वजह है कि यहां पर आपको अब एक बेहतर टीम चाहिए और इसके लिए हर समुदाय को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास डिप्टी सीएम भी होने चाहिए। तो ये 3 डिप्टी सीएम के साथ आज सीएम बने हैं बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा के करीबी हैं, येदियुरप्पा के शिष्य कहे जाते हैं। बोम्मई तो कहीं ना कहीं येदियुरप्पा ने ही इनको प्रमोट किया। साथ ही साथ अगर देखें इनके नाम का जो प्रस्ताव रखा गया था वो भी येदियुरप्पा की तरफ से ही रखा गया था। तो ऐसे में उनकी आइडियोलॉजी को अब ये सीट पर बैठकर आगे बढ़ाएंगे। ये एक काफी हद तक कहना चाहिए कि अब कर्नाटक के भविष्य की राजनीति या सरकार के कामकाज को देखने वाले तरीका जो होगा वो होगा येदियुरप्पा का ही, लेकिन बसवराज के चेहरे के साथ, बसवराज के कुर्सी पर बैठने के साथ। तो 3 विधायक यहां पर 3 डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेने वाले हैं। पद गोपनीयता की शपथ यहां पर बसवराज बोम्मई ले चुके हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो चुकी है। एक अच्छे मजबूत नेता के तौर पर इनकी छवि है। गृह मंत्रालय ये संभाल रहे थे, अब तक एक बड़ा इनका कद रहा कर्नाटक की राजनीति में। कर्नाटक में गृह विभाग इन्होंने संभाला, येदियुरप्पा की सरकार में कानून विभाग संभाला, संसदीय मामलों के मंत्री ये यहां पर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इनके पिता जो रहे, क्योंकि राजनीतिक विरासत इनको मिली इनके पिता से। एस.आर. बोम्मई इनके पिता थे जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्नाटक राज्य के। तो यहां से भी इनको कहीं ना कहीं एक सरकार का एक्सपीरियंस रहा है। इनकी विरासत में इनको वो अनुभव साझा हुआ है। पेशे से अगर देखा जाए या इनकी पढ़ाई लिखाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रही। ये देखिए इस वक्त इनका स्वागत भी हो रहा है सरकार के अंदर और ये बेहद कर्नाटक की राजनीति में ये देखा जाए उनके गुरु इस वक्त उनके बिल्कुल करीब हैं और
उनके गुरु ने उनको यहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप इस वक्त आशीर्वाद दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। अब तक सेकंड इन कमांड कहे जाते थे सरकार के अंदर, ये गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन अब इनको फर्स्ट इन कमांड पर आना होगा, कुर्सी पर बैठना होगा, सारे फैसले लेने होंगे। भले ही अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर या किसी भी बात को साझा करने के बाद ही ये फैसले ले, या आगे किस तरीके से आगे बढ़े, ये आगे की तस्वीर होगी। लेकिन फिलहाल की तस्वीर में अगर देखा जाए, एक पोर्ट्रे हो रही तस्वीर को अगर देखा जाए, तो वसुंधरा बोम्मई अब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कर्नाटक की सरकार के कामकाज को आगे इस तरह से बढ़ाएं कि चुनावों के दौरान संगठन को ज्यादा मुश्किल ना देखना पड़े। तो बसवराज बोम्मई ने सीएम पद की शपथ ले ली है। कर्नाटक में पद गोपनीयता की शपथ अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ली है। थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक भी आज होगी और 3 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। 3 विधायक यहां पर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, इस बात का भी जिक्र है। अगर देखा जाए, लिंगायत समुदाय से ये आते हैं और कर्नाटक की राजनीति को अगर समझना हो तो लिंगायत समुदाय को समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी का कोर वोट बैंक है और येदियुरप्पा उस लिंगायत समुदाय के वोट बैंक को साधने के सबसे माहिर खिलाड़ी कर्नाटक के अंदर हैं। यानी कि अगर लिंगायत समुदाय को आपको साधना है तो आपको येदियुरप्पा को अपने साथ रखना होगा।